हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2 देखने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं अपने और 11.1 कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 11.2 करने जा रहे हैं। 11.2 सबसे पहले इसने क्या कहा, आपको क्या एज्यूम करना है कि जो आपकी पाई है उसकी वैल्यू कितनी है 22/7। जब तक आपके किसी क्वेश्चन में लिख दिया है कि 3.14 ही लेनी है तो वही लो, बट जहां नहीं लिखा दैट मीन आपको 22/7 लेनी है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। सबसे पहले देखो जो हमारा सरफेस एरिया होता है ऑफ स्फीयर, किसका? स्फीयर का। जो हमारा सरफेस एरिया होता है हमारे स्फीयर का, वो कितना होता है हमारा 4πr²। यही होता है हमारा सरफेस एरिया। तो अब इसने क्या बोला कि आपको डिफरेंट रेडियस गिवन है, आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 22/7 और यहाँ पे क्या लेना है हमें 10.5 का स्क्वायर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस कितना गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा 4πr²। तो यहाँ पे 4π की वैल्यू कितनी है 22/7 और यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है 5.6 इसका स्क्वायर एंड हमारा बाहर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 394.24 कितना 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा सरफेस एरिया, तो यहां से हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 इंटू में 22/7 इंटू में क्या आता है हमारा r²। r कितना है 14 इंटू में 14 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ से ये आया तो क्या आप पे 176 इंटू में 14 आ जाएगा। 4 2 8 और 8 का जब 22 से कराओगे तो 176 आपका आ जाएगा और इंटू में क्या है आपका 14 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 देखो,
क्वेश्चन 2 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, रेडियस। ओके, और हमें किसका सरफेस एरिया निकालना है, हमारे स्फेयर का। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को डायमीटर कितना गिवन है, हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर, और हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है हमारा, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितना है 7, क्या हमारा यही आ जाएगा। तो यहां से 22 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मेरा यही पार्ट आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सरफेस एरिया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा, 21 का हाफ यानी डायमीटर का हाफ, विच विल इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। क्या यही हमारा आ जाएगा, नहीं शायद, गलत है, गलत है। वन 0.5 ये हमारा सेंटीमीटर, यही आ जाएगा क्या हमारा डायमीटर, यस। अब देखो हमारा सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना है 22/7, आर इज 10.5 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आप पे क्या आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका सरफेस एरिया कितना आया, आपका सरफेस एरिया आया 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में है आपका जो डायमीटर है वो कितना है 3.5 मीटर, कितना है 3.5 मीटर। तो यहां से आपका रेडियस कितना है 1 पॉइंट में 7.2 नहीं 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब हमारा क्या आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है हमारा 1.75 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा सरफेस एरिया आ गया जब मेरा डायमीटर कितना था 3.5 मीटर। दिस इज अ मीटर। ओके, तो ये यहाँ ऐसे यूनिट चेंज कर लेना इसके, ठीक है।
अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सबसे पहले बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है ऑफ हेमिस्फेयर का वो होता है 3πr²। 3π कितनी यूज करनी है हमें 3.14। रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा तो मेरे पास 12.49 क्या मेरे पास 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरे पास यही मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे स्फेयर का, जिसमें कि मेरा रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेयर बलून इंक्रीजेस, यानी कि एक स्फेयर बलून है उसका रेडियस कहां से कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। कितने से 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया एज एयर इज बीइंग पंप्ड। जैसे हमने एयर भरी तो हमारा 7 सेंटीमीटर से कितना हो गया हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ। अब इनका हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब सबसे पहले बताओ बलून क्या है, किस शेप का दिखता है बलून स्फेयर का। किसका स्फेयर का। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, यहां देखो सरफेस एरिया कितना होता है हमारा ऑफ स्फेयर, दिस इज 4πr² होता है हमारा। लगा दो, अगर हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हमारा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अगर मेरा रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो मेरा ये हो जाएगा 22 इंटू में 7 इंटू 7 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मेरा 14 है तो मेरा सरफेस एरिया क्या यही हो जाएगा। मुझे क्या निकालना था इसका और इसका रेशियो निकालना था। तो यहां देखो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 4 इंटू में 7 से 7 कटा इंटू 22 इंटू 7 डिवाइड में 4 इंटू 7 और यहाँ पे क्या आया 2 4 ओके 22 इंटू में 2 इंटू 14 और यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब देखो 4 से 4 कटा 22 से 22 कटा ओके 7 इन 1 और यहाँ पे 2, यानी कि मेरा रेशियो क्या आया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा यानी 1:4 यानी कि 1:4 मेरा क्या आया इसका रेशियो आया। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो अपना फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास। एक बाउल है मेरे पास हेमिस्फेयर का, वो किससे बना है ब्रास से बना है, जिसका इनर डायमीटर अब देखो जिसका इनर डायमीटर कितना है दिस इज 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plasting it on the side inside tin कहाँ पेस्ट होगी inside at the rate of ₹10 per meter।
ओके देखो 100 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट है आपकी ₹16। तो आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹16/100। ओके अब मुझे बताओ जब आप अपना स्फेरिकल वो बनाओगे बाउल तो कैसा, आपने कभी कटोरा देखा है अपना बाउल खाने वाला, वो कैसा होता है स्फेयर की शेप में तो होता है पर उसका बेस नहीं होता, सिर्फ बॉल्स होती है। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा किसका, हमारे हेमिस्फेयर का, which is equals to 2 pi r square, 2 pi r square। 2 pi की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 r। r कैसे आएगा, यहाँ पे देखो डायमीटर कितना है मेरा, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मेरा रेडियस कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 5.25 इसका स्क्वायर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इस पार्ट को क्या करोगे, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपके पास 173.25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपका CS से आ जाएगा। अब देखो मेरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है 16/100, तो मेरी 173.25 यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी, मेरी आएगी ₹16 डिवाइड में 100 इंटू में 173.25, यही क्या मेरी कॉस्ट आ जाएगी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहां से मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी आएगी 27.72, कितनी ₹27.72 मेरी क्या आ जाएगी, यहां से कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है मेरी टोटल कॉस्ट है किसकी, ऑफ टिन प्लेटिंग की। टिन प्लेटिंग की क्या है मेरी टोटल कॉस्ट, मेरी ये आ गई। क्लियर। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहां से हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है रेडियस। ओके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मेरा r स्क्वायर 154 इंटू में 7 डिवाइड में 4 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यस, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा जो r आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये मेरा r कितना आया मेरा 3.5 सेंटीमीटर, मेरा क्या आ गया यहाँ से r आ गया। अब देखो अपना क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7 कहता है द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला कि डायमीटर है मेरे मून का वो कितना है, 1/4 है मेरे डायमीटर से, किसके, रेडियस और अर्थ के। तो सबसे पहले मैं लेट करती हूं, लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर मेरा कितना है, अगर d है, r मान लेते हैं, चलो r है, तो मेरा d डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, r/4। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर से। अब मुझे बताओ यहां से कि मेरा रेडियस कितना आया अर्थ का, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर r है तो रेडियस कितना आ जाएगा r/2, और यहां से मेरा रेडियस ऑफ मून कितना आया r/4 यानी r/8, इसका हाफ करोगे तो यानी इनटू में 2 इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया r/8। अब मुझे बताओ अगर मेरा रेडियस अर्थ का इतना है तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, क्या वो 4 पाई r² होता है स्फेयर का। अर्थ और मून क्या है हमारे, अर्थ और मून क्या हमारे ये दोनों स्फेयर है, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया स्फेयर कितना होता है 4 पाई r² होता है हमारा, क्लियर, ओके। तो 4 पाई r कितना है हमारा, विच इज r/2 का, ओके। अब मुझे यहां से बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4 पाई r कितना है मेरा इसमें r/8, क्या इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या था, रेशियो निकालना था। तो अब देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या मेरा मून का सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में पहले मून बोला, फिर अर्थ बोला, फिर क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, मून का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r/8 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। क्या 4 पाई से 4 पाई कटा, r² से r² कटा, बचा क्या 1/8 का स्क्वायर, और क्या बचा यहाँ 1/2 इंटू में 1/2 बचा। क्या मैं इस पार्ट को 1/8 इंटू में 1/8 इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। क्या मैं इसे यहाँ से वो करूंगी तो क्या मेरा रेशियो आपको यहां से देखो, क्या मेरा आपको रेशियो 1/4 इंटू 1/4 दिख रहा है, यानी 1/16 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1:16। क्या मेरा यही रेशियो आ जाएगा, यस, दिस इज माय रेशियो, ठीक है, क्लियर।
अब देखो क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कहता है a hemispherical bowl is made of steel। अब वो बाउल किससे बना है? स्टील से बना है, जो कि कितना थिक है? 2.5 सेंटीमीटर थिक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना एक हेमिस्फेयर, जो कि क्या है आपका थिक है। ठीक है, अब देखो ये कितना थिक है? दिस इज 0.2। कितना थिक है मेरा? 0.25 सेंटीमीटर, इतना ही थिक है। इनर रेडियस कितना है? इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area. अब यहां से देखो मेरा इनर सरफेस एरिया कितना है, लिखो यार, रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फेयर कितना है मेरा? दिस इज 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी है मेरी ऑफ हेमिस्फेयर? कितना थिक है मेरा हेमिस्फेयर? 0.25 सेंटीमीटर थिक है। हमें देखो ऐसे समझो, दो स्फेयर है, ओके, दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट मतलब ऐसे रखे हुए हैं। जैसे लेट सपोज एक स्फेयर है, स्फेयर के बाहर एक और स्फेयर है। अब उन दोनों हेमिस्फेयर के बीच का जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, वो कितना है? 0.25 सेंटीमीटर है। इनर का मुझे रेडियस बता रखा है। मेरे पास ये पार्ट है 5 और ये मुझे पता है। क्या जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, क्या मेरे इस आउटर वाले का रेडियस आ जाएगा? यस। तो मेरा रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा? इनको प्लस कर दो, 5 प्लस 0.25 which is equals to 5.25 सेंटीमीटर। क्या ये मेरा रेडियस आ गया? अब इसने क्या बोला, आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाहर का। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फेयर क्या मेरा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व, अच्छा हेमिस्फेयर है नॉट स्फेयर, क्या ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे मेरी पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और मेरा आर कितना है? 5.25 इसका स्क्वायर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरा यही पार्ट आ जाएगा? जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या मेरे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मेरे पास यही कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? यस, दिस इज माय सॉल्यूशन। यही मेरा क्या है? आंसर। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 कहता है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके, सबसे पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर है जिसके अंदर कौन इंक्लोज हो रखा है, एक स्फेयर। अरे ठीक है, ये स्फेयर हो रखा है जिसका रेडियस कितना है, दिस इज और सबसे पहले मुझे क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब मुझे स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता था हमारे स्फेयर का, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है हमारा, आर ही है, तो मेरा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आर क्या है, आर। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कहता है कि मुझे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर किसके इक्वल होता है हमारा, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कोई और अच्छा सा कलर, क्या आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर, आप अपनी बुक्स में फिगर देखें या इसमें देखो, क्या आपको जो रेडियस दिख रहा है वो इस एंड से इस एंड तक है, क्या वो आपको रेडियस ऑफ स्फेयर, क्या आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल दिख रहा है, यस। यानी मेरा स्फेयर का रेडियस कितना है, आर, तो मेरे सिलेंडर का भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ अगली चीज देखो, क्या आपको जो हाइट है मेरे, जो मेरी हाइट है ऑफ सिलेंडर की, क्या आपको स्फेयर के डायमीटर के बराबर दिख रहा है, ऑफ स्फेयर, क्योंकि इट कंप्लीटली इनक्लोजेस द स्फेयर। और जो फिगर्स आपको अपनी बुक में दिया है, आपकी बुक ने जो दिया है उसमें अगर आप देखो तो मुझे देखने पे ये दो बातें क्लियरली समझ आती है। तो यहां से मेरे हाइट कितनी हो जाएगी, दिस इज डायमीटर ऑफ स्फेयर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स, रेडियस कितना है आर, तो यहां से मेरा 2r डायमीटर हो जाएगा जो कि मेरी हाइट के बराबर है। क्या यहां से आपको 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आपको कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है सिलेंडर का, यस। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले रेशियो निकालना है किसका, रेशियो निकालना है ऑफ एरियाज का। मुझे एरिया का क्या निकालना है, रेशियो, जो मुझे फर्स्ट पार्ट में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या गिवन है, मुझे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर गिवन है, डिवाइड में सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। जहां पे कितना है सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का भी कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कट करोगे तो क्या 1/1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1:1, यस। यानी कि मेरा रेशियो कितना आया 1:1।
क्लियर? इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होती है और ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।